नमस्कार, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं बाबी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ आज एक बहुत ही ज्वलंत और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप सबके सामने पेश हुए हैं, आप सबके सामने आए हैं हम लोग। वो विषय है सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव, वो भी यंग जनरेशन पे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का वो स्तर हो गया है, सोशल मीडिया उस मकाम पे पहुंच गया है, इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगियों में वो जगह हासिल कर ली है कि बिना इंटरनेट के या बिना सोशल मीडिया के अब हमारा गुजारा नहीं होता। ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी, वो बच्चे जो अब बचपन में नहीं हैं, बचपन की दहलीज को पार कर चुके हैं लेकिन अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं, एडल्ट नहीं हुए हैं, जिसे हम लोग टीनेजर्स बोलते हैं, वो बच्चे भी आजकल सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जैसे सोशल मीडिया का पॉजिटिव साइड है, उसी तरह से सोशल मीडिया का एक नेगेटिव साइड भी होता है। और ख़ास करके ये जो टीनेजर्स हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उस नेगेटिव साइड के प्रभाव में आ जाते हैं, उसके शिकार बन जाते हैं। और सोशल मीडिया पर ऐसे कई लोग हैं जो बच्चों को, इन टीनेजर्स को अपना शिकार बनाने के लिए सोशल मीडिया पर दिन रात लगे रहते हैं। ये बच्चे सोशल मीडिया पर एक वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं और जब किसी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या सोशल मीडिया के अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे किसी अनजान व्यक्ति से उनकी मुलाकात होती है तो उन्हें लगता है कि यही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। धीरे धीरे वो ताल्लुकात और प्रगाढ़ होता जाता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि सोशल मीडिया पर इस दोस्ती को एक अलग मकाम देने के लिए बच्चे अपना घर बार तक त्याग देते हैं। हाल ही में आसनसोल में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहाँ पे एसबी गोराई रोड स्थित एक स्कूल की एक नाबालिग बच्ची, 15 या 16 साल की उम्र रही होगी उस बच्ची की, वो सोशल मीडिया पर दूसरे राज्य के किसी अपने से बहुत ज़्यादा उम्र के एक व्यक्ति के संपर्क में आई। ये संपर्क धीरे धीरे और ज़्यादा गहरा होता गया। उसे लगा कि शायद वो व्यक्ति भी उसे प्यार करता है और वो लड़की अपने परिजनों को छोड़कर, अपना घर छोड़कर दूसरे राज्य चली गई। ये तो गनीमत है आसनसोल साउथ पुलिस स्टेशन और आसनसोल साउथ पुलिस पोस्ट का कि आसनसोल साउथ पुलिस स्टेशन के प्रभारी कौशिक कुंडू जी और आसनसोल साउथ पुलिस पोस्ट के प्रभारी संजीव दे की सक्रियता से, उनकी तत्परता से उस बच्ची को दूसरे राज्य से वापस सकुशल लाया जा सका। इसके बाद पुलिस की जो कार्रवाई है वो तो पुलिस ज़रूर करेगी या कर रही है, लेकिन यहाँ हम ये कहना चाहेंगे कि हर बच्चा, हर बच्ची जो है वो उस बच्ची की तरह खुशकिस्मत नहीं हो सकता। इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि वो अपनी बच्चियों पर, अपने बच्चों पर नज़र रखें, निगरानी रखें। देखिए, आजकल पढ़ाई के लिए भी हमें एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चों को एंड्रॉयड फ़ोन ना दें या वो इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अभिभावकों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें कि वो सोशल मीडिया पर किससे दोस्ती कर रहे हैं और वो दोस्ती कहाँ तक जा रही है। हम ये बार बार आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये निगरानी अभिभावकों के लिए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि हर बच्ची उस आसनसोल की उस बच्ची की तरह खुशकिस्मत नहीं हो सकती जिसे आसनसोल साउथ पुलिस स्टेशन और आसनसोल साउथ पुलिस पोस्ट की सक्रियता की वजह से दूसरे राज्य से सकुशल वापस लाया जा सका। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक बच्चा अपने अभिभावक के लिए सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा सरमाया होती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अभिभावक किसी अनहोनी हो जाने से पहले सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और अपने बच्चों के इस सोशल मीडिया एडिक्शन पर नकेल कसें, उन पर निगरानी रखें, क्योंकि समय रहते अगर ऐसा नहीं किया गया तो सिर्फ उस बच्चे या बच्ची को नहीं, पूरे परिवार को इसके दुष्परिणाम भुगतने हो सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि इस मुद्दे पर गुरु नानक मिशन गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल शायरा बानो मैडम का क्या कहना है। आजकल सोशल मीडिया का युग है, हर इंसान के हाथ में, यहाँ तक कि हर बच्चे के हाथ में भी आजकल मोबाइल आ गया है, एंड्रॉयड मोबाइल आ गया है। इसका जो एक पॉजिटिव साइड है, इसका नेगेटिव साइड भी आजकल हम लोग देख रहे हैं कि छोटे बच्चे एक वर्चुअल दुनिया में रहने लगे हैं
और कहीं न कहीं सच्चाई की दुनिया से उनका संबंध कटने लगा है, जिसका फ़ायदा कुछ ऐसे तत्व उठाने लगे हैं जो बच्चों को इन दोनों में हानि पहुँचा सकते हैं। तो आप एक गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल के नाते आप बच्चियों को और उनके अभिभावकों को क्या बताना चाहेंगे इस मुद्दे पर? ये मुद्दा तो आज की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि सोशल मीडिया काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है और इसकी जिम्मेवारी पूरे समाज की भी है, क्योंकि हर कोई किसी न किसी का पेरेंट्स है, लेकिन खासकर जो बच्चियां जिनके पेरेंट्स उनके हाथ में मोबाइल देते हैं, उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है कि वो ये ध्यान रखें कि बच्चियां क्या देख रही हैं। वैसे हम लोग कोर्स की चीज़ें भी डालते हैं मोबाइल पे कि इसे तुम देख लो, अच्छी तरह से देखना ज़रूरी है, लेकिन वो बोलती है हमारे पास वो पैकेज नहीं है, लेकिन पैकेज का इस्तेमाल वो करती हैं गलत चीज़ों को देखने के लिए। तो इसमें गलती, मैं बोलूँगी गलती या जिम्मेवारी सरासर जो है वो गार्जियंस की है। अगर गार्जियन खुद एक्टिव नहीं होंगे तो परिणाम तो गार्जियन को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बच्चियां भटक रही हैं, उन्हें सही दिशा नहीं मिल रहा है, दिशाहीन होते जा रहा है हमारा समाज, क्योंकि ये कल्पना की दुनिया में हमें ले जा रही है, जहाँ पर हम लोग सभी बहुत जल्दी सब कुछ पा लेना चाहते हैं, बिना मेहनत किए शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं। ऐसी कोई चीज़ डालें या ऐसा हम देखते रहें, सर्च करें और उससे कुछ सीखें और तुरंत हम भी हाईलाइट हो जाए और हम पैसे वाले हो जाए। मतलब एक लॉन्ग जो रूट होता है जिसमें मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया जाता है, उस रास्ते पर कोई जाना नहीं चाह रहा है। वो युग अब पीछे छूट गया है। और सबसे बड़ी बात ये है आजकल युवाओं में कि संयम उनके अंदर नहीं है, वो संयम खोते जा रहे हैं। और एक जब हम लोग कहानी पढ़ते थे अलिफ लैला या इस तरह की दुनिया ही अब ये हकीकत में सोशल मीडिया बन चुकी है। तो अभिभावक का रोल सबसे ज़्यादा है और पहला रोल उन्हीं का है। स्कूल में 5-6 घंटे हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उन्हें डिसिप्लिन में रखें, लेकिन हमें अभिभावकों से ज़्यादा अपेक्षा है कि वो आए, हमसे मिलते रहें, बीच बीच में टीचर से संपर्क करें कि उनकी बच्चियां असल में पढ़ाई पर कितना ध्यान दे रही हैं। क्योंकि हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग जब रखते हैं तो गार्जियन उतनी मात्रा में या उतनी संख्या में बोले तो नहीं आते हैं, वो इसका महत्व समझते ही नहीं हैं। तो जिम्मेवार पूरी तरह गार्जियन ही है। आपने जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि पेरेंट्स गार्जियन मीटिंग में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में पेरेंट्स आते नहीं हैं, तो जैसे देखा जाता है बहुत से स्कूलों में फर्स्ट जनरेशन लर्नर की बात हम लोग करते हैं कि वो अपने घर में ये बच्चा ये बच्ची पहला है जो स्कूल जा रहा है या जा रही है। तो हम लोग मोबाइल में भी हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे बहुत से अभिभावक हैं जो जब खुद छोटे थे उनके पास इस तरह की फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी। आज जब उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो ऐसा देखने में आ रहा है कि बच्चा उनसे ज़्यादा मोबाइल के बारे में जानता है। तो क्या कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम हो रहा है कि बच्चा उनसे ज़्यादा मोबाइल के बारे में जानता है, इसलिए अभिभावकों को समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये भी एक प्रॉब्लम है? हाँ, शिक्षा भी एक कारण है। अगर इसके गुण में हम जाएं, इसके बहुत भीतर चलते जाएं इस समस्या को, तो बहुत दूर तक जाना होगा। इसके पीछे एक पॉपुलेशन है, बच्चों को समय नहीं दे पाना, ज़्यादा संख्या में बच्चे हैं, अशिक्षा है, माँ बाप का ज्ञान की कमी है, तो इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर अभी के माँ बाप जिस तरह से जागृत हो रहे हैं, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं या जहाँ भी पढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, हम लोग नहीं पढ़ें। तो ये समस्या कुछ दिन तक तो चलने वाली है, लेकिन मेरे ख्याल से ये एरिया में काउंसलर्स जो हैं उनको चाहिए कि वो खुद एक्टिव थोड़ा होकर गार्जियंस को इकट्ठा करके एक मीटिंग रखें और उन्हें इसके बारे में थोड़ा समझाएं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं और इसका दुष्परिणाम जो आपके बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, ये आगे आने वाले जनरेशन ठीक हो सके तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए। ये कोई समाज सेवक कर सकता है, वही समझा सकता है, क्योंकि माँ बाप ऑलरेडी अज्ञानी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी समझ में सारी बातें आ नहीं रही हैं। मेरा अगला सवाल है कि किसी भी अभिभावक के लिए उनके बच्चे सबसे बड़ा सरमाया है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कैसे बहुत से माता पिता हैं जो दोनों ही जॉब कर रहे हैं
बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते, उसकी भरपाई करने के लिए वो बच्चों को तमाम तरह की सहूलियतें दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, लैपटॉप दे देते हैं, कंप्यूटर दे देते हैं, लेकिन वो निगरानी नहीं रख पाते, वो समय नहीं दे पाते कि बच्चा मेरा क्या कर रहा है। तो ऐसे माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दोनों का जॉब करना तो आज के समय की ये डिमांड है, क्योंकि महंगाई और ज़्यादा कुछ पा लेने की चाहत जो है और हर फैसिलिटी अपने बच्चों को अवेलेबल कराने के लिए भी माँ बाप दोनों खटते हैं आजकल, दोनों जॉब करते हैं। लेकिन निगरानी फिर भी वो रख सकते हैं, क्योंकि या सोशल मीडिया या कहें सीसीटीवी के माध्यम से वो कहीं भी जॉब पर रहें वो अपने बच्चों को देख सकते हैं। हाँ, इमोशनली वो उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, पर जितना समय मिले अगर उतना समय ही उनके साथ वो अच्छी तरह बिताएं, उस समय खुद सोशल मीडिया पर बिजी ना हो जाए, तब भी इस चीज़ को बैलेंस किया जा सकता है। क्योंकि ये समय की मांग है कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करें, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। या थोड़ा ध्यान दें अगर हस्बैंड वाइफ, तो मतलब वो पार्ट टाइम करके जिस समय हस्बैंड काम करते हैं वाइफ घर में रहे, और वाइफ जिस समय काम करती है हस्बैंड घर में रहे, इस तरह से वो बच्चों का केयर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत छोटेपन में ही उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद उनकी बुनियाद जैसी बन चुकी होती है, फिर वो समझ जाते हैं कि मुझे क्या करना है, कैसे रहना है। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। आज हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। ऐसे में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ इसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। तो खास करके जो टीनेजर्स हैं, सोशल मीडिया के यूज़ के बारे में आप उनको क्या कहना चाहेंगे, या उनके जो गार्डियंस हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आज का जो दौर चल रहा है इसमें हम लोग जो इंटरनेट का और मोबाइल का हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। हम लोग आज कल के जो पेरेंट्स लोग हैं, बच्चे स्टूडेंट जो है, उन लोगों के पास भी मोबाइल है और इंटरनेट कनेक्शन है। मोबाइल हम लोग जैसे पहले मोबाइल का यूज़ था, जो बच्चा बाहर जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो एक मोबाइल उसके साथ कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरत था। मगर अब तो मोबाइल सिर्फ बात करने के लिए और इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं है। अब स्मार्टफोन हो गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, इंटरनेट का खर्चा कम गया, तो सब कुछ अवेलेबल हो गया। मगर स्मार्टफोन यूज़ करने से तो स्टूडेंट लोग स्मार्ट नहीं बन रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट स्मार्ट है वो इंटरनेट को, मोबाइल को स्मार्ट पर्पस में यूज़ करते हैं। और आजकल जो स्टूडेंट सक्सेसफुल हो रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, वो लोग भी इंटरनेट को इतना अच्छा से यूज़ करके ही वो स्मार्ट बन रहा है। मगर ज़्यादातर स्टूडेंट जो कर रहा है, जो वेस्टेज ऑफ टाइम जो हो रहा है, जो सोशल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, जिसमें उतना ज़रूरी नहीं है। हाँ, तो सोशली कनेक्टेड रहना ज़रूरी है, बट सबसे बड़ा है जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। एक स्टूडेंट जो जब उसका हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो वो ज़्यादातर टाइम इंटरनेट में और सोशल मीडिया में स्पेंड कर रहा है, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? तो इसके लिए पेरेंट्स लोगों को, स्टूडेंट लोगों को देखना चाहिए, उसको कंट्रोल चेक करना चाहिए। जो इंटरनेट कनेक्शन लेके, स्मार्टफोन लेके स्टूडेंट लोग क्या कर रहे हैं। अभी हम लोग जानते हैं जो साइबर क्राइम, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू हो गया। मेनली जो गर्ल्स हैं, दे आर वेरी मच सेंसिटिव, दे आर मैंने टू सोशल मीडिया, क्योंकि लड़की लोगों को पिक्चर लेके उसको तरह तरह के यूज़ कर रहा है। तो इसमें तो इन लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है, साइबर क्राइम के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट को अवेयरनेस भी नहीं है। ये लोग अपना पिक्चर हर जगह का, जहाँ भी जा रहा है, स्टूडेंट जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, सब जगह का पोस्ट, छवि इन लोग पोस्ट कर रहा है। तो इसमें उसको जो उसका जो गतिविधि है, उसका जो पूरा जो मूवमेंट है, वो सब कुछ इंटरनेट में वो ट्रैकिंग हो रहा है। तो इसको लेके जो लोग खराब लोग हैं, वो लोग खराब में यूज़ भी कर सकता है। तो पेरेंट्स लोग इसको चेकिंग करना चाहिए। जो एक स्टूडेंट को मोबाइल देंगे भी, तो जो पर्पस में दे रहे हैं स्टूडेंट को मोबाइल, उस पर्पस में सिर्फ यूज़ हो रहा है क्या, दूसरा पर्पस में यूज़ हो रहा है, वो चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा तरीके स्कूल और कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को अवेयरनेस कराना बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। क्योंकि हम लोग जैसे लोग भी अभी मोबाइल के थ्रू से फाइनेंशियल जो स्कैम हो रहा है
बहुत लोगों का अकाउंट से पैसा चला जा रहा है। ये बहुत तरीका का फ्रॉड में लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो इसीलिए जो स्टूडेंट है, मेनली टीन स्टूडेंट है, उन लोगों को, पेरेंट्स लोगों को मेरा यही अपील है, जो मोबाइल आप दे सकते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पज़ भी देगा, ज़रूरत पर्पज़ भी देंगे, तो स्टूडेंट लोगों को चेक करना बहुत ज़रूरी है। जो वो मोबाइल लेके कौन सा पर्पज़ में क्या क्या यूज़ कर रहा है, सोशल मीडिया में उसका एक्टिविटी क्या है। हाँ, मेनली जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उन लोगों को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो अपना जो पर्सनल जो पिक्चर ज़्यादातर ना दे, क्योंकि उसको लेके उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो ये इस तरीका का अवेयरनेस पेरेंट्स लोगों को और स्टूडेंट लोगों को दोनों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग न्यूज़पेपर में, टीवी में हर जगह देख रहे हैं जो बहुत सारा इंसिडेंट्स, साइबर क्राइम का इंसिडेंस शुरू करके बहुत सारा इंसिडेंट्स थ्रू ये सोशल मीडिया हो रहा है। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव को लेकर, जो टीनेजर्स पर सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव होता है, उसको लेकर हमने बीबी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमिताभ बासु और गुरु नानक मिशन गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल शायरा बानो मैडम से बात की। उनकी महत्वपूर्ण बातों का आपने सुना। उन्होंने टीनेजर्स को और उनके अभिभावकों को जो एडवाइस दिया, जो सलाह दी, वो भी आपने देखा, वो भी आपने सुना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बातें उन्होंने कही उन पे अमल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए। और जैसा कि हमने कहा था, जैसा कि हमने दिखाया आपको इस रिपोर्ट में, कि जिस तरह से आसनसोल की एक बच्ची सोशल मीडिया में किसी एक अनजान व्यक्ति से मुलाकात होती है, उसकी जान पहचान होती है और वो चली जाती है किसी दूसरे राज्य उसके साथ अपना घर बसाने के लिए। लेकिन जिस तरह से आसनसोल साउथ पुलिस स्टेशन, आसनसोल साउथ पुलिस पोस्ट के प्रभारियों ने, उनकी पूरी टीम ने मेहनत की और उस बच्ची को सकुशल वापस लाया आसनसोल, ये दर्शाता है कि किस तरह से समाज का हर वर्ग, समाज की जो नई पीढ़ी है, उसको सोशल मीडिया के जो दुष्प्रभाव से बचाने के लिए तत्पर है। लेकिन कहीं न कहीं जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको और उनके अभिभावकों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। तभी जाकर जो सोशल मीडिया का ये दुष्प्रभाव है बच्चों पर पड़ रहा है, उससे हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश सिलाही अंसारी के साथ, नमस्कार।